शक शासक मूल रूप से ईरान में सिथिया के रहने वाले सीथियन थे। भारतीय इतिहास में उन्हें शक शासक कहा जाता है। प्रारंभ में शक शासक आकर मालवा में रहने लगे। मालवा का तत्कालीन शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में मालवा के शकों को पराजित किया। वे लोग भागकर मथुरा चले गए। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रचलन किया। आंध्र सातवाहन वंश का शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के शासक नहपान को पराजित कर मार डाला और नासिक पर अधिकार कर लिया। रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। रुद्रदामन शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जूनागढ़ अथवा गिरनार अभिलेख है। इस लेख को रुद्रदामन ने 150 ईस्वी में सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार की पहाड़ी के पास स्थापित करवाया था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 410 ईस्वी में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शकों का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहलव शासक ये लोग मूल रूप से ईरान में पर्थिया के रहने वाले पर्थियन थे। भारतीय इतिहास में इन्हें पहलव शासक कहा जाता है। पहलव शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडो फर्नीस था। उसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत तख्ते वही का लेख है। यह पेशावर में स्थित है। गोंडो फर्नीस के कार्यकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत आया। वह भ्रमण करते हुए दक्षिण में गया। कुछ समय पश्चात सेंट थॉमस नामक ईसाई की तमिलनाडु में मृत्यु हो गई। सेंट थॉमस भारत आने वाला प्रथम ईसाई था। कुषाण वंश के लोग यूची जाति से संबंधित थे। यूची जातियां दो प्रकार की थीं, ज्येष्ठ यूची जो कि मध्य एशिया की थी और कनिष्ठ यूची जो कि तिब्बत की ओर से आई थी। ज्येष्ठ यूची मध्य एशिया की तरफ से आई थी और कनिष्ठ यूची तिब्बत की ओर से आई थी। कुषाण वंश के शासक मूल रूप से चीन के रहने वाले थे। 165 ईसा पूर्व में यूची जाति पर हिंगनु नामक कबीले ने आक्रमण कर दिया। यूची जाति दो दलों में विभाजित हो गई। कनिष्ठ यूची और दूसरी ज्येष्ठ यूची। ठीक है। 165 ईसा पूर्व में यूची जाति पर हिंगनु नामक कबीले ने आक्रमण कर दिया। यूची जाति दो दलों में विभाजित हो गई, कनिष्ठ यूची और दूसरी ज्येष्ठ यूची। ज्येष्ठ यूची मध्य एशिया में आकर लूटमार करने लगी। इसी ज्येष्ठ यूची नामक कबीले का मुखिया कुजुल कटफिसेस ने 15 ईस्वी में भारत में प्रवेश करके कुषाण वंश की नींव डाली। कुजुल कटफिसेस ने मात्र तांबे धातु के सिक्के जारी करवाए थे। बिंब कटफिसेस 65 से 78 ईस्वी। बिंब कटफिसेस 65 से 78 ईस्वी। यह कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने कुषाण कालीन शासकों में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करवाए। उसके सिक्कों पर शिव के वाहन नंदी की आकृति और महेश्वराय शब्द अंकित है। बिंब कटफिसेस को शैव धर्म का अनुयायी कहा जाता है। 78 ईस्वी में बिंब कटफिसेस की मृत्यु के पश्चात कनिष्क कुषाण वंश का शासक हुआ। कनिष्क 78 से 105 ईस्वी। राज्याभिषेक 78 ईस्वी। अपने राज्याभिषेक की स्मृति में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया। 22 मार्च 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषित कर दिया। कनिष्क वंश की राजधानियाँ थी पुरुषपुर और पेशावर और मथुरा। कनिष्क का टावर
कनिष्क का टावर। कनिष्क ने पुरुषपुर पेशावर में 13 मंजिलों वाला 400 फीट ऊंचाई का टावर का निर्माण करवाया। उसके ऊपरी भाग पर लौह छत्र का निर्माण करवाया। उसी के पास संघाराम विहार का निर्माण करवाया, जिसे कनिष्क का चैत्य भी कहा जाता है। उसी के पास संघाराम विहार का निर्माण करवाया, जिसे कनिष्क का चैत्य भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग दोनों ने कनिष्क टावर और संघाराम का उल्लेख किया है। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग दोनों ने कनिष्क टावर और संघाराम विहार का उल्लेख किया है। कनिष्क ने दो नगरों को बसवाया। कनिष्क ने दो नगरों को बसाया, पहला कनिष्कपुर कश्मीर में और दूसरा सिरकमपुर तक्षशिला में। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान निवास करते थे। पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदर्यानंद इत्यादि ग्रंथों की रचना किया था। उन्हें संस्कृत नाटकों का पिता और भारत का मिल्टन कहा जाता है। अश्वघोष को संस्कृत नाटकों का पिता और भारत का मिल्टन कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र की उपाधि धारण किया था। उसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। चीन से युद्ध। कनिष्क के चीन से युद्ध। प्रथम युद्ध पक्ष कनिष्क और पांचालों के बीच। परिणाम कनिष्क की पराजय हुई, पांचालों की विजय हुई। द्वितीय युद्ध पक्ष कनिष्क और पांचालों के बीच। परिणाम कनिष्क की विजय हुई और पांचालों की पराजय हुई। चीन के द्वितीय युद्ध में चीन के शासक एवं सेनापति पांचालों को पराजित करके चीन के 2 रेशम मार्गों पर अधिकार कर लिया और व्यापार करने के लिए दोनों रेशम मार्गों को स्वतंत्र कर दिया। कनिष्क के काल में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। कला, गांधार कला या बुद्धिस्ट कला और मथुरा कला। गांधार कला को जन्म यूनानियों ने दिया, किंतु विकास तो कनिष्क के काल में हुआ। गांधार कला को बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। यहाँ से काले स्लेटी पत्थरों से महात्मा गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्तियाँ बनाई गईं। यहाँ से काले स्लेटी पत्थरों से महात्मा गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्तियाँ बनाई गईं। मथुरा कला केंद्र से सर्वप्रथम लाल बलुए पत्थर से महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। मथुरा कला से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गईं। कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क प्रथम और वासुदेव अंतिम शासक। कनिष्क के उत्तराधिकारी थे वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क प्रथम और वासुदेव अंतिम शासक था। कुषाणकालीन शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणकालीन शासकों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे और कुषाणकालीन शासकों ने चांदी के सिक्के जारी नहीं करवाए थे।